तो इसमें तो कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी मिले हुए हैं उनको आगे आकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो पेपर्स हैं उनको जल्दी एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक बीजेपी विधायक होने के नाते आपको क्या लग रहा है, कुछ संभावनाएं दिख रही है क्या? भारतीय संस्कृति में तो यही बताया जाता है कि खरमास के बाद ही अच्छा समय आता है, तो उसी अच्छे समय का ही इंतज़ार कर रहे हैं हम सब लोग, और निश्चित रूप से कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बिहार में फिर पेपर लीक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल पूरी तरीके से ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरह से पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और कहीं भी किसी भी प्रदेश में ये होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक युवा होने के नाते इसकी हम निंदा करते हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए या प्रतिभाओं को खोजने के लिए, और हम हमेशा कहते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको खोज निकालने की आवश्यकता है। प्रतिभाओं को खोजने के लिए हमें एक सही प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। हम तो 16 साल से यही डिमांड कर रहे हैं, जो हमारा शूटिंग का करियर रहा है, कि बिहार सरकार को एक शॉटगन रेंज बिहार में बनाना आवश्यक है। और इसी तरह से तो हम लोग जानेंगे कि बिहार में कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। आखिर बिहार में सिर्फ एक ही श्रेयसी सिंह क्यों, और बच्चे क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है। जयपुर में जो शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुआ दिग्विजय सिंह मेमोरियल, कैसा लगा गोल्ड जीत के आपको? देखिए, दिग्विजय सिंह मेमोरियल जो कंपटीशन है वो एक खिलाड़ी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन है। इससे आगे बढ़कर जो इंडियन शूटिंग टीम है उसका चयन भी किया जाता है, और साथ ही साथ अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर है, तो एक वो जो इमोशनल कनेक्ट है या इमोशनल जुड़ाव जिसको कह सकते हैं, वो उस कंपटीशन के साथ हमेशा ही रहता है। निश्चित रूप से स्वर्ण पदक इस बार जो इस कंपटीशन में जीते हैं तो बहुत खुशी भी है, और हर वक्त मुझे लगता है कि पिता की याद आती रहती है, लेकिन एक तरह से ये मेडल जीतकर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मिस कर गई हैं आप, ब्रॉन्ज पे आई, तो इस बार जब गोल्ड आया तो जो खाई थी वो भर गई होगी। अब देखिए, नेशनल चैंपियनशिप तो खेल का यही सबसे अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश होता है कि हार जीत तो लगी ही रहती है, चाहे वो ज़िंदगी हो या शूटिंग का कोई चैंपियनशिप हो। और एक खिलाड़ी के नाते हमने ये सीखा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जितना ज़रूरी जीतना है उतना ही ज़रूरी हारना भी है। अच्छा, कुछ राजनीति की सवाल करते हैं। शराबबंदी बिहार में विगत 6 साल से लागू है। बर्निंग इशू है छपरा, सारण, जहाँ पे कई मौतें हुई है। क्या कहीं क्यों नहीं रुक रहा है शराबबंदी? देखिए, पूरी तरीके से इसमें कहीं ना कहीं या तो प्रशासन इन्वॉल्व है या प्रशासन की ढिलाई है, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी के खिलाफ हम सब हैं, लेकिन ये जो जहरीली शराब बिक्री हो रही है, सिर्फ छपरा की बात नहीं है, मुझे लगता है कि बिहार के अन्य और जो ज़िला हैं उसमें भी शराब बिक भी रही है, जहरीली शराब बन भी रही है। तो इसके ऊपर तो प्रशासन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये जो अनलॉफुल हरकतें हो रही हैं इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और प्रशासन क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब तो मुझे लगता है सिर्फ इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर्स या ऑफिसर्स और माफिया का नेक्सस चल रहा है बिहार में? देखिए, कहीं ना कहीं तो ऐसे लोगों को कोई प्रकार का संरक्षण ज़रूर मिल रहा है, और इसीलिए हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि उसमें इनको आगे आकर और कार्रवाई से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अलावा तो ऐसे लोगों को हम एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से विधानसभा का जब सत्र चल रहा था और जब ऑपोजिशन के माध्यम से इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया भी था, उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष का बार बार माइक ऑफ कर दिया जा रहा था। अगर कोई लॉ में लैप्स हो रहा है, अगर किसी कानून में लापरवाही हो रही है, तो क्या ये वर्तमान सरकार का दायित्व नहीं बनता कि आमने सामने बहस लड़ाई जाए, नेता प्रतिपक्ष की बात सुनी जाए? अगर लोकतंत्र का एक मंदिर है हमारा विधानसभा, और एक सरकार को या एक विकसित बिहार को चलाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ही उतनी ही महत्वपूर्णता रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई बात कह रहे हैं या कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उस पर रूलिंग पार्टी के लीडर्स को सुनना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने एक
मांग की है कि सभी माननीयों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। तो उस पर जेडीयू का बयान आया है कि सबसे पहले बीजेपी को आगे आके अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, तो फिर हम लोग कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक साफ दिमाग, साफ चरित्र के साथ आगे बढ़ रहा है।